ओके व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। ये कराची कैंट स्टेशन है। मैं यहाँ पर सुबह पहुँच गया था 7 बजे के करीब, और अब हम जा रहे हैं बहरिया की तरफ, बहरिया टाउन की तरफ। ये राइट साइड पे जो बिल्डिंग है वो कराची कैंट की बिल्डिंग है। बेहतरीन देख ले व्यूअर्स, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर क्या नाम है, नाश्ते वगैरह का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर ये ट्रैफिक है सुबह का। ट्यूसडे मॉर्निंग आई बिलीव, या टुडे इज़ ट्यूसडे मॉर्निंग। तो ये है शहर कराची। रोशनियों का शहर कराची। ये कौन सा इलाका कहलाता है? ये कराची कैंट का इलाका है। ये सारा कराची कैंट का इलाका है। इंटरसिटी कोचेस का। अच्छा, ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ से आपको क्या नाम है, बसेस मिल जाएंगी जो इंटरसिटी चलती हैं अंदरूनी सिंध के अंदरूनी इलाकों के लिए। इसी पे चला था। मैं एक्चुअली बड़ा व्यू चाह रहा था, इसके ऊपर बड़ा व्यू आता है ताकि सही पता लगे। वाइड एंगल पे ना फिर सामने सही नज़र आ रहा होता है कि कहाँ पर गलती है, कहाँ नहीं गलती है। ये अब सदर का इलाका आ गया है फोक्स। एज यू कैन सी इट्स अ वेरी ओल्ड एरिया।
बहुत सारी दुकानें जो हैं इस वक्त बंद हैं, क्योंकि अभी सुबह का 7:30-8 बजे का टाइम है। तो मोस्टली ट्रैफिक जो है वही है जो लोग दफातर की तरफ या जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कराची के पुराने तरीन इलाकों में से इलाके हैं, तो आप देख सकते हैं मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ओपन हैं। कराची की 1D बस की हालत देख सकते हैं आप। लेकिन रोड पे चल रही है ये बस, और चलती का नाम होता है गाड़ी। कौन सा इलाका है? वही सदर का ही है। ये सदर के इलाके और इम्प्रेस मार्केट जो यहाँ की। जी फॉक्स व्यूअर्स, ये यहाँ की मशहूर ज़माना इम्प्रेस मार्केट है। कभी कभी यहाँ पर मुझे याद पड़ता है कि पहले ये सारा जो थी इंक्रोचमेंट थी, अभी ये रिसेंटली इन्होंने जो है ना सारा ख़त्म किया है। तो उसकी शायद आपका इम्प्रेस मार्केट जो है पुरानी ब्रिटिश टाइम की है, आपको ये बिल्डिंग नज़र आई है। अदरवाइज़ ये सारा जो मैदान इन्होंने क्लियर किया है, पहले यहाँ पर सब दुकानें वगैरह हुआ करती थी। तो आई एम सरप्राइज कि दे हैव क्लीन्ड इट प्रीटी गुड। अदरवाइज़ आज से 2 महीने 3 महीने पहले यहाँ सारा मलबा पड़ा हुआ था। नहीं आ रहा होगा एज यूजुअल, क्योंकि सन जो है, सूरज जो है मेरे राइट साइड पे है, तो सूरज की ग्लेयर काफ़ी शदीद पड़ रही होगी। आई होप कि जब हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत व्यू मिलेगा। ये देखिए कराची के साइड का एरिया जो है, ओके व्यूअर्स, लेफ्ट साइड पे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है कायद-ए-आज़म का मज़ार है। और ये रोड जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, ये आउटर उससे जो है ये सीधा सीधा हमें बाहर निकाल देगी, शहर के बाहर। तो ये कॉरिडोर कहलाता है। ये है शहर के अंदर से। अच्छा, कर रहे, लेकिन ये सिग्नल फ्री कह रहे हैं कि कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। ये वो आप बाइसेक्ट कर देंगे पूरे शहर। लेकिन है ये, माफ़ कीजिएगा व्यूअर्स, लेकिन ये है शहर के पुराने तरीन इलाकों में से। आप दरख्तों के उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो पाम के ट्रीज़ हैं ये काफ़ी पुराने होंगे यकीनन, लेकिन ये एज ही सेड ये क्या नाम है, सिग्नल फ्री रोड है और सीधे सीधे हमें जो है ना बाहर निकाल देगी। और हम जा रहे हैं बहरिया टाउन की तरफ कराची के। लेफ्ट साइड पे वो मिस हो गया मेरे से, क्या नाम है। ओके फॉक्स, ये है आपके गुरु मंदिर की चौरंगी, और उस मस्जिद का क्या नाम है वो मशहूर है। हाँ, ये बहुत मशहूर मस्जिद है, नाम है नहीं आ रहा। मदनी। ये लेफ़्ट साइड पे जितने भी हैं ये बिल्डिंगें बहुत ही पुरानी हैं, 50s, 60s, 70s या उससे भी पहले की। ये कोई बड़ा मशहूर मदरसा हुआ करता था, ये याद है। ये टिपिकल कराची का सुबह का रश आवर्स है।
बच्चे मोटरसाइकिलों पे पीछे बैठे हुए हैं। के इलाके में दाखिल हुए, लेकिन चूँकि हम ओवरहेड पास से गुजर रहे हैं, कोई ज़्यादा पता नहीं लगेगा कि नीचे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये लेफ़्ट साइड के अपार्टमेंट बिल्डिंग से अंदाज़ा लगा लें कि ये वो इलाका जो है सारा लालू खेत का है। मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो जब आप ग्राउंड पे उतरे, उस साइड पे गाड़ी चलाएँ तो फिर पता लगता है। ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, ये टिपिकल कराची का एक स्टाइल है। अप टू 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 5 या 6 मंजिला यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। इसकी वजह से पिक्चर जो है उतनी क्लियर शायद ना आए, बट आई विल डू माय बेस्ट। अब देखिए यहाँ से धुआं है, ये सारा गाड़ियों का धुआं है, या इन्होंने गार्बेज जलाया हुआ है। ये राइट साइड पे देखें, यहाँ गार्बेज डिस्पोजल का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, गार्बेज को आग लगा दो, और उसकी वजह से जो है मुझे सांस लेना यहाँ मुश्किल हो रहा है इस वक्त। उसकी वजह से क्या है कि पूरा इलाका पोल्यूटेड होता है, लेकिन ना तो गवर्नमेंट को ना आवाम को किसी किस्म का इस मामले में कोई एहसास नहीं है कि इसकी वजह से कितना डैमेज हो रहा होगा लोगों की सेहत को और इन जनरल दूसरी चीज़ों को। गाड़ियाँ देखें आप, मोटरसाइकिल देखें कैसे धुआं फेंकती भी जा रही है। साइड पे ये गार्बेज डिस्पोजल हो रहा है। ये यहाँ की मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज, दे अलाउ दीज पीपल टू पुट द गार्बेज दिस वे। इसकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि मैं आदी नहीं हूँ, तो सांस लेने में एक अजीब सी, यू हैव टू स्वॉलो एवरी टाइम यू वांट टू टॉक। ये पेट्रोल पंप का इलाका कहलाता है, यहाँ का वाटर पंप का, सॉरी, ये वाटर पंप का इलाका है। कराची जो कभी किसी ज़माने में रोशियों का खूबसूरत तरीन शहर होता था, लेकिन ये राइट साइड पे देखिए इन्होंने ग्रीन बेल्ट तो क्रिएट की है, जो कि इस ज़माने में नहीं थी, आज से 5-7 साल पहले। लेकिन ये शहर जो है ये एक लावारिस और यतीम शहर है, जो हमेशा जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी जो इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से इसका कोई मालिक है ही नहीं। ब्रिज को हमेशा ये बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ। अभी भी एक लेन इसकी बंद है, 2 लेन चल रही है। ओके व्यूअर्स, अब हम ये सोहराब गोट के इलाके में आ गए हैं।
तो ये इन्होंने जो कॉरिडोर निकाला था उस तरफ से जहाँ से हम आए हैं, दैट इज़ अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सिग्नल फ्री। मुझे याद है कि पुराने ज़माने में कभी कैंट से इस इलाके में आने के लिए आपको सदियाँ लगती थी, घंटों लगता था, लेकिन वी जस्ट केम इन नेक्स्ट मे बी लास्ट 15-20 मिनट्स, और यहाँ से हम सुपर हाईवे पे दाखिल हो जाएंगे। और ये जो ऊपर से रोड है ये लिहारी एक्सप्रेस पे है, ये सीधे आपको क्रॉस करके एकदम ले जाएगी कराची पोर्ट तक तकरीबन एकदम। और हमारे ऊपर से जो एक बाईपास या जो भी कह लें आप गुजरा है, वो जो है ना वो पोर्ट कराची पोर्ट ट्रस्ट वगैरह की तरफ, वो भी सिग्नल थ्रू आउट एलिवेटेड है, ऊपर ही ऊपर निकाल देगी। तो प्लानिंग तो इन्होंने अच्छी की हुई है, लेकिन इसको ये अभी भी आबादी का फ्लो इतना ज़्यादा है, पूरा पाकिस्तान यहाँ आके बैठा हुआ है बेसिकली। KPK में कोई मसला होता है लोग सब यहाँ आ जाते हैं, पंजाब से रोज़ी के लिए लोग यहाँ आ जाते हैं। तो जितना गवर्नमेंट कर नहीं पाती, अगर इवन सीरियसनेस हो भी, तो उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर पड़ जाता है। अब यहाँ पर बसें लगी हुई है लेफ़्ट साइड पे, शायद आपने देखी हो, यहाँ से आपको मेरा ख्याल है डायरेक्ट पेशावर की बस मिल जाती है हर सिटी के लिए। और ये सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स लेफ़्ट साइड पे, 70s में मुझे याद है ये सारा मैदान खाली पड़ा हुआ होता था, और अब ये सारा आगे तक जो है ना सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो है, एक सिर्फ मुझे याद है गुलशन मेमार के नाम से हुआ करता था। अभी भी देखें कंस्ट्रक्शन फोक्स व्यूअर्स चल रही है। ये राइट साइड पे भी कोई है, तो मे बी आफ्टर 20 years इट मे बी अ प्लांट एंड क्लीन सिटी। अब यहाँ से ये सुपर हाईवे पे दाखिल हो रहे हैं। हाँ, ये बेसिकली है तो सुपर हाईवे, और ये लेकिन सब आबाद हो गया वो साइड पे, सारी आबादी है राइट एंड लेफ्ट। कराची का मेन सिटी में ये क्या है, ब्लॉगिंग करनी है तो व्यूअर्स, ये आउटस्कर्ट्स में कराची के इसमें ये उस्मानिया रेस्टोरेंट, इस तरह के रेस्टोरेंट लोग यहाँ पर आके थोड़ा सा शहर के असर से निकल कर बाहर एक अच्छे खाने का मज़ा लेते हैं। ये बिल्कुल कराची से बाहर का इलाका कह सकते हैं। अब आ चुका है अंदर, अब ये एरिया के बाद अब यहाँ से हम लोग जो है ना ये देख सकते हैं, हम अब बहरिया टाउन जो बिल्कुल ही नए सिरे से जो एक आबादी है, यहाँ से आप डिफरेंस देखिएगा। सारा कराची आपने देखा है, और एक ये प्राइवेट एंटिटी है जिसने ये बनाया है। ये ऑलमोस्ट तो वही स्टाइल 22 किलोमीटर तो मुश्तमिल लेंथ में। 22 किलोमीटर क्या मतलब? इसका एरिया है इस सोसाइटी। अच्छा, लेंथ में, विड्थ में कम है, 5-6 होगा, लेकिन 22 किलोमीटर ये यूरोप के मेरे ख्याल में किसी भी शहर से बड़ा शहर होगा 22 किलोमीटर। तो वह लंदन, पेरिस और नहीं 22 किलोमीटर इस स्पैन में जा रहा है ये हाँ लेंथ में 22 किलोमीटर जा रहा है। और ये एक ये प्राइवेट सोसाइटी है, तो इसकी वॉल्यूम का अंदाज़ा लगा लें कि इतने बड़े अगर शहरों में लिया जाए दुनिया के, तो ये फोक्स हम अभी दाखिल हो गए हैं बहरिया टाउन कराची में। ये बिल्कुल टोटली जो है ब्रांड न्यू इन्होंने ये हाउसिंग डेवलपमेंट है नई, और ये किस्म का बाय इटसेल्फ इट्स ओन सिटी। बहुत ज़्यादा स्मॉग है, बहुत ज़्यादा स्मॉग, क्लियर व्यू आ ही नहीं सकता 2 मीटर पॉइंट।
एफल टावर और डिफरेंट किस्म के मोनूमेंट्स यहाँ लगाए गए हैं ताकि पब्लिक को यही पूरी दुनिया मिल जाए। बसें कौन सी हैं, कहाँ जा रही हैं? स्कूल की बसें? शटल सर्विस है जो कि सोहराब गोट से यहाँ तक करती है, फ्री है। तो जिनको आना जाना होता है एम्प्लॉइज़ वगैरह बहरिया के, तो वो मेन सिटीज़ है। प्राइवेट नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉइज़ की हद तक है ये? नहीं, ये बहरिया वाले यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बहरिया का रहायशी हूँ, मुझे जाना है तो मेरे पास कन्वेंस नहीं है, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। ये मुझे सिटी में ड्रॉप कर देगी और फिर मैं वापसी में वहीं से बन रहा है। ये अभी बेसिकली ज़्यादातर लैंड उन्होंने वो लैंड सेल की है, तो लोग प्राइवेटली अब स्टार्ट कर दिया उन्होंने बनाना। ये सारा कमर्शियल है। इनकी जो मेन रोड है वो इसके बराबर में जा रही है, कमर्शियल के फ्रंट में जिन्ना एवेन्यू जो कहलाती है। तो वो अगर आप उसके ऊपर चलते चले जाएंगे ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर की है। 22 किलोमीटर आप ले लें तो समुंदर से लेके तो अलनूर कह लें 22 किलोमीटर होगा सी व्यू से, समुंदर से। जब प्राइवेटली ये हो सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? आराम से कर सकती है अगर करना चाहे तो। ये तैयार हो गए, लोग रह रहे थे? ये इन्होंने बना के सेल किया। अच्छा, बना के बेचे। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी हैं ये इन्होंने बना के बेचे। तो इन्होंने ज़्यादातर लैंड बेची और इस तरह के कॉलोनी बीच में 2-4 किलोमीटर पे बना के सेल किए ताकि जिन्होंने किया है तो लोग आके रहना शुरू कर देंगे। तो एक मार्केटिंग पॉइंट से ये फ्लैट से ये तकरीबन सारे आबाद हो गए। चले फोक्स, ये आ गया बहरिया टाउन। मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।